अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, घर पे ही बना लें इतनी मज़ेदार सॉफ्ट और फ्लफ़ी ब्रेड जो बेकरी स्टाइल में घर में ही बन जाती है। इस ब्रेड को मायोनीज़ और एक अंडे से ही ढेर सारी ब्रेड तैयार कर ली है। तो ये ब्रेड मिनटों में बन जाती है। चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए अंदर से बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी है। ब्रेड को बनाने के लिए मैंने एक अंडा ले लिया है। मायोनीज़ 2 टेबलस्पून ही दही डाल लेना है। 3 टेबलस्पून जितनी ये पाउडर शुगर है। चीनी जो है इसको पाउडर करके डाल लेना है। अब 1 कप नीम गर्म दूध लेना है। 1 टेबलस्पून यीस्ट, खमीर डालकर 2 चुटकी नमक। बीटर से मैं इन सारी चीज़ों को बीट कर लूँगी। यहाँ पर आप चाहें तो विस्कर की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ बीटर की मदद से बीट किया है। तो इस तरह ये मिनटों में बीट हो जाता है। तो अब मैं इसमें 2 कप मैदा डाल रही हूँ। अब आटे को गूंद लेते हैं। तो इस तरह से मैं गूंद लूँगी। तो आप इसको हाथों की मदद से भी गूंद सकते हैं। तो ये देखिए पेस्ट सा बन जाएगा। मैंने इस डो में 3 कप मैदा डालना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पहले मैदा डाला है। 1 कप जो मैंने बाद में आधा आधा करके डालना है। तो आधा कप, ये देखिए मैंने एक दफ़ा पहले आधा कप मैदा डाला और दूसरी दफ़ा फिर ये मैदा एकदम से ज़्यादा सारा नहीं डाल देना। डो जो है वो हार्ड हो जाएगी। आधा कप गूंद लिया, मैदा डालकर इसी तरह गूंद गई है। तो ये तैयार हो गई है। तो 2 टेबलस्पून इसमें घी डालेंगे। तो घी डालकर फिर से इसको हल्का सा गूंदेंगे। तो ये देखें डो तैयार है। अब इसको एक शॉपर की मदद से आप इस पे कोई भी प्लास्टिक लगा कर ढक दें। तो अब यहाँ पर मैं इसके एक कपड़े से ऊपर से ढक दूंगी और इसको मैं आधा घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। आधा घंटा इसलिए रखना है कि खमीर जो है वो अच्छी तरह से राइस हो जाए, डो जो है वो फूल जाए। तो उसके लिए हम इसको आधा घंटे के लिए रख देंगे। तो खमीर ने अपना काम दिखा दिया है। आटा जो है वो फूल गया है। डो जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। इस तरीके से खुशका लगा लेते हैं और अब इस डो को डालकर इस तरीके से रोल करेंगे। ज़रा इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे। इस तरीके से ये होगा कि डो जो है वो अच्छी तरह सेट हो गई है। अब इसको इस तरह लंबाई की शेप में आपने फैला लेना है। तो अब ये देखें इस तरह से एक छुरी की मदद से कट कर लें। इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर डो को जो है वो कट कर लेना है। तो डो के बहुत सारे इस तरह पेड़े बन जाएंगे। तो ये देखें एक पेड़ा लेंगे, हाथ पे खुशका लगा लेना है। तो अब इसको पेड़े को इस तरह गोल कर लेंगे। तो ये देखें बेहतरीन सा पेड़ा तैयार हो जाएगा। तो बाकी भी एक और डो लेते हैं, इसी तरह पेड़ा उठाते हैं। तो ये देखें एक और पेड़ा तैयार हो गया। तो ये सारी डो के मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं इस पे घी लगा दूंगी एक ब्रश की मदद से, ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। तो अब मैं इसे प्लास्टिक की मदद से फिर से इसको ढक कर रख दूंगी। कपड़ा रख कर इस तरह से ढक देंगे ताकि 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देंगे। तो 15 मिनट बाद अब पेड़े जो हैं वो सेट हो गए हैं। इस पे खुशका लगाकर आपने पेड़ों को ट्रे में रख देना है। तो अब मैं एक पेड़ा लूंगी। तो इसको लंबाई के शेप में आपने बेलना है। तो जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से रोटी को तो हम साइड चेंज करते हैं, इसकी साइड चेंज नहीं करनी। बस इसी तरह लंबाई में बेल लें और फिर इसके बाद इसके किनारों को पकड़कर इस तरह हाथों की मदद से बंद कर दें। इस तरह से प्रेस कर देना है और किनारों को आपस में जोड़ देना है। तो ये देखें इस तरीके से किनारों को बंद करके फिर एक साइड पर इस तरीके से फोल्ड कर देना है। एक ब्रेड को मैंने शेप दे दी है। तो अब मैं एक और पेड़ा बिल्कुल इसी तरह उठाऊंगी और इसको लंबाई की शेप में बेल लेना है। तो इसको बेलना बहुत ही आसान है। तो ये देखें बेलने की मदद से बेल हो गया है। अब इसके किनारों को हाथों की मदद से उठाकर फोल्ड कर लें। इसको फोल्ड करना भी बहुत ही आसान है। ये देखें हाथों की मदद से इसको प्रेस कर दें। तो ये देखें किनारों को आपस में जोड़ दें और इसको हल्का सा एक साइड पर मोड़ देना है इस तरह से। तो ये देखें तो एक और ब्रेड की शेप तैयार हो गई है। तो मैंने बाकी की भी ब्रेड की डो को इसी तरह तैयार कर लिया है। तो अब इसको कर लेते हैं कुक। तो अब इसको
एक कढ़ाई में घी ले लेना है। घी इतना होना चाहिए कि जो इसके किनारे हैं वो उसमें डिप हो जाएं और फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। हल्की आंच पर इसको पकाना है और 2 मिनट के लिए, ये देखें एक एक करके मैं इसमें ब्रेड रखूंगी। इसको 2 मिनट के लिए आपने ढक कर पकाना है। तो जब 2 मिनट हो जाएंगे इसके बाद ढक्कन को हटा लेते हैं। तो फिर से ब्रेड की साइड को चेंज करेंगे और फिर से इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर से ढक्कन को हटा लेंगे और फिर इसकी साइड को पलटते हैं। पलटकर फिर से किनारों से भी आप इसको पलटकर कुक कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसको कुक कर लिया है 2 मिनट तक के लिए। तो फिर ये देखें एक ब्रेड जो है वो तैयार हो गई है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। गोल्डन टू ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। तो ब्रेड जो है हमारी वो फ्राई हो गई है। तो ब्रेड जो है वो फूल भी गई है। तो ब्रेड को निकाल लेते हैं। तो बाकी की जो ब्रेड है इनको भी फ्राई कर लेते हैं। तो इसी तरह से हल्की आंच पर 2 मिनट तक के लिए ढककर फ्राई करना है। तो ये देखें स्टीम से, ये देखें थोड़ी देर ही आप ढक के बनाएंगे, 2-2 मिनट तक ही दोनों साइडों से इसको ढक के पकाएंगे। एक साइड गोल्डन कलर होगा तो साइड को चेंज करके फिर से ढक देंगे। तो इस तरह ये देखें बेहतरीन सा इसका कलर जो है ये दोनों साइडों से गोल्डन टू ब्राउन कलर आ चुका है, फूल कर सॉफ्ट हो जाती है। तो ये इसको डिश आउट कर लेते हैं। एक अंडे और मायोनीज से हमने ढेर सारी ब्रेड बना ली हैं। तो ये फ्राई ब्रेड, फ्लफी सॉफ्ट ब्रेड, इसको मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। तो ये देखें इस ब्रेड को आप चाय के साथ खाएं, चाहे तो लंच टाइम में। तो ये देखें मज़ेदार सी ब्रेड तैयार है। तो ये झटपट से बन जाने वाली ब्रेड है जो बगैर ओवन के आप ब्रेड बना सकते हैं। इसके लिए ओवन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये तो फ्राई कर कर ही आप किसी भी बर्तन में फ्राई करके इसको बना सकते हैं। इसको बनाना भी बहुत आसान है। ये देखें मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट है और बहुत ही आसानी से टूट रही है। तो अंदर से भी ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफी है और बहुत टेस्टी बनी है। तो आप भी इस ब्रेड को ज़रूर बनाइएगा। तो ये मज़ेदार से बन जाते हैं। इन ब्रेड को आप बच्चों को भी दे सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मिशा फूड सीक्रेट्स को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।